दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्टिंग के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप। अब रहता है हमारा लास्ट एलिमेंट, दैट इज कम्युनिकेशन, और सबसे लेंदी है। यहां से अगेन आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात आती है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अब देखो जहां यहां पर जो मैं आपसे कर रही हूं वो क्या है? कम्युनिकेशन है। यानी कि जब 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में आइडियाज का, मैसेज का, व्यूज का, इंफॉर्मेशन का, इंस्ट्रक्शंस का, इन चीजों का जब एक्सचेंज होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पर मैं कौन हूं? मैं मेरे आइडियाज, मैं मेरे थॉट्स आपको एक्सप्रेस कर रही हूं, तो मैं कौन हूं? सेंडर हूं। आप कौन हो? रिसीवर हो। आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, जैसा भी लगेगा, आप अपना फीडबैक मुझे क्या करोगे? कमेंट्स में दोगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। आइडियाज का एक्सचेंज हो सकता है, व्यूज का एक्सचेंज हो सकता है, मैसेज का एक्सचेंज हो सकता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सकता है जो हमारे बीच में हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। और ये जो मीन्स है ये अलग अलग होते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, इंस्टाग्राम के थ्रू हो सकता है, मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो कोई भी इसका मीन्स हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। समझ में आ गया? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, यही क्या है? कम्युनिकेशन। एक राइटर की डेफिनेशन देखो, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। जब इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर के पास में जारी है, विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, और आपको रिसीवर को इंफॉर्मेशन समझ में भी आनी चाहिए, आप अपना फीडबैक भी मुझे दे दो, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। अब देखो कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू हो सकता है जैसा मैं अभी कर रही हूँ, रिटर्न वर्ड्स में हो सकता है जैसे आपके सामने कंटेंट है, डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से पिक्चर्स और ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं जैसे इको में करते हैं, और तो और जेस्चर से भी कम्युनिकेशन होता है। अगर आपको कोई बस रोकनी है, कोई टैक्सी रोकनी है, तो इस तरह से हाथ करते हैं ना, हाथ कर रहे हैं, ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है। हम लोगों ने हाथ करा, सामने वाला रोक देगा, मतलब रिसीवर को समझ में आ गया, वो अपना फीडबैक दे रहा है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, बोलकर हो सकता है, लिखकर हो सकता है, डायग्राम्स में हो सकता है, पिक्चर्स में हो सकता है, जेस्चर्स में, इशारों में हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है। ये क्या है? कम्युनिकेशन है। चमक गया अच्छे से चौथा एलिमेंट हमारा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रोसेस। इसे आप कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। अब इसमें होता क्या है? बहुत आसान सा है। सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर कौन है? जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? सेंडर हूँ। तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर याद रहेगा, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कौन होता है? सेंडर होता है। मैं कौन हूँ? सेंडर हूँ। मैं क्या दे रही हूँ? कोई मैसेज दे रही हूँ। तो जितना भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, जितना भी कंटेंट आप लोगों के सामने लिखा है, वो क्या है? मैसेज है। मतलब जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो कंटेंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो क्या है? मैसेज है। अब ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, ये मैसेज कुछ पिक्चर भी हो सकती है, ये मैसेज कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? मैं कौन हूँ जो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है? सेंडर। मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो क्या है? जो कंटेंट है वो क्या है? मैसेज है। अब ये मैसेज की क्या होती है? एनकोडिंग होती है। देखो मुझे जितनी भी बातें मेरे दिमाग में है जो मुझे आपको समझानी है, अब वो मैं ऐसे ही थोड़ी ना समझा सकती हूँ। आप मेरे दिमाग को ऐसे ही थोड़ी ना समझ सकते हो। जो बातें मेरे दिमाग में है आपको एक्सप्रेस करने के लिए, या तो मुझे उन बातों को टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो जो बातें मेरे दिमाग में है मैंने उनको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा है, वर्ड्स के अंदर लिखा है, तो उन बातों को मैं टेक्स्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। वहां पर मैं इमोजीज यूज कर सकती हूँ, स्माइली वगैरह। वहां पर मैं डायग्राम्स का यूज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टेक्स्ट का यूज करा है, मैंने डायग्राम्स का यूज करा है, अलग अलग पिक्चर्स का यूज करा है। तो हम डायग्राम्स का, इमोजीज का, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। तो पहला सेंडर है, वो जो कंटेंट भेज रहा है वो मैसेज है।
अब मेरे दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनको मैंने एनकोडिंग करी, यानी कि मैंने उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस करा है या फिर इमोजीज में एक्सप्रेस करा है, डायग्राम्स में एक्सप्रेस करा है, टेबल्स में एक्सप्रेस करा है, मैं कैसे भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। चौथा आता है मीडिया। जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी मीडिया के थ्रू ही जाएगी। इन्फॉर्मेशन जो है वो ओरली जा सकती है, रिटर्न में अगर जारी है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बीएसटी है, तो वो फाइल्स के थ्रू जाती है, ईमेल्स के थ्रू जाती है, लेटर्स होते हैं, नोटिस होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह से किसी ना किसी मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे हम यहाँ पर यूट्यूब यूज कर रहे हैं। फिर फिफ्थ आता है डिकोडिंग। आपके सामने अब ये सारी चीजें हैं, अब आप इन सबको अपने हिसाब से कन्वर्ट करोगे। आपके सामने इतना सारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, डायग्राम्स वगैरह है, आप इनको समझोगे ना, समझोगे मतलब आप डिकोडिंग कर रहे हो। जो मैंने कोडिंग करके आपको दिया है, आप उसको उस चीज में कन्वर्ट कर रहे हो, उस भाषा में कन्वर्ट कर रहे हो जो भाषा आपको समझ में आती है। आपने ये सब कुछ देखा और अपने दिमाग में अपने वर्ड्स में उस चीज को समझ लिया, अपने दिमाग में आपने उन चीजों को कन्वर्ट कर लिया। मतलब इतना स्पॉन्टेनियस, इतना क्विकली हो रहा है ये काम कि हमें पता भी नहीं चल रहा। ये क्या है? डिकोडिंग है। मैं कोड कर रही हूं, आप उसको डिकोड करके अपने मन में समझ रहे हो। आप कौन हो? सिक्स्थ रिसीवर हो, जिसके पास में इंफॉर्मेशन जारी है। अब आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो आप सेंडर यानी कि मुझे क्या दोगे? अपना फीडबैक दोगे। फीडबैक कुछ भी हो सकता है। आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच गई, आप सिर्फ मुझे इतना बता दोगे मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ गई। कुछ पॉजिटिव है, आप कुछ पॉजिटिव बताते हो कमेंट्स के अंदर, कुछ नेगेटिव है, आप कुछ नेगेटिव बताते हो, तो आप अपना क्या देते हो? फीडबैक देते हो। समझ में आ गया? अब देखो, इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक एट्थ चीज आती है, वो है नॉइज। कम्युनिकेशन के बीच में जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है। आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो, कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, नेटवर्क एरर आ रहा है, वो नॉइस है। आपका कम्युनिकेशन में वो एक ऑब्स्टैकल, एक बैरियर का काम कर रहा है। मान लो मैंने आपको कोई नोटिस दिया है, नोटिस 4 पन्नों का था, उसमें से एक पेज बीच में गायब हो गया, आपके पास में 3 पेज ही पहुंचे। ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल है, यानी कि कम्युनिकेशन में गैप आ गया, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। या फिर मान लो हम बात करने के लिए नेट का यूज कर रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब पर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो कहीं ना कहीं जितने भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो बीच में ऑब्स्टैकल्स, प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉइस। समझ में आ गया? तो मैं हूं सेंडर, मैं जो कंटेंट दे रही हूँ वो मैसेज है, मैं उसे वर्ड्स में, पिक्चर्स में, डायग्राम्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ, वो मैं एनकोडिंग कर रही हूँ। मीडिया के थ्रू जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपके पास में यूट्यूब के थ्रू पहुंच रही है, वो मीडिया हो गया। आप उसे अपनी भाषा में समझ रहे हो, अपने दिमाग के अंदर आप उसे डिकोडिंग कर रहे हो। आप कौन हो? रिसीवर हो। और कमेंट्स में जो आप करते हो वो क्या है? फीडबैक है। अच्छे से समझ में आ गया? प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू वही लिखा हुआ है। सेंडर कौन है? इट मीन्स अ पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडियाज, जो अपने थॉट्स और आइडियाज कन्वे कर रहा है। मैसेज का मतलब है जो भी आइडिया है, जो कंटेंट है, चाहे वो सजेशन हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी सेंडर रिसीवर को कम्युनिकेट करना चाहता है, वही क्या है? मैसेज है। एनकोडिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू मैसेज को किसी कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट करा जा रहा है। मैं मेरी बात को कैसे एक्सप्रेस करूं? तो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, पिक्चर्स को यूज कर सकती हूँ, जेस्चर्स को यूज कर सकती हूँ, वो एनकोडिंग है। मीडिया भी होता है, कोई ना कोई चैनल, जैसे फेस टू फेस हो सकता है, आपस में दो लोग मिलकर, जैसे स्कूल में टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं। फोन कॉल पर हो सकता है, हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, मेल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह। डिकोडिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप वो जितनी भी चीजें हैं उन्हें समझ रहे हो। जो भी एनकोडेड सिंबल्स हैं जो सेंडर ने भेजे हैं, उन्हें आप अपनी भाषा में, अपने दिमाग में समझ रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, वो क्या है? डिकोडिंग है। वो पर्सन जिसके पास में इंफॉर्मेशन आती है, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, वो कौन है? रिसीवर है। फीडबैक मतलब इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड मैसेज ऑफ सेंडर। रिसीवर जितनी भी ऐसी चीजें करता है लास्ट में, जिससे ये पता चलता है कि रिसीवर के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। जैसे आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चल रहा है यार बच्चे ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा उस चीज का, ठीक है। आप कमेंट कर रहे हो, वो क्या है? फीडबैक है कि आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंची है, आप अपनी सहमति दे रहे हो, अच्छा लग रहा है लाइक कर रहे हो, बुरा लग रहा है डिसलाइक कर रहे हो। नॉइज का मतलब है कम्युनिकेशन में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, जो हिंड्रांसेस, प्रॉब्लम्स आती है। फॉर एग्जाम्पल, पीछे से व्हीकल जा रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है, जैसे मेरे यहाँ पर फाइटर प्लेन्स की वो होती है, प्रैक्टिस वगैरह कुछ होती है, तो कंटिन्यूअसली एयरप्लेन्स की आवाज आती है, वो क्या है? नॉइस है। टेलीफोन लाइन के अंदर डिस्टर्बेंस आ गया, कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, मैंने आपको कुछ लेटर्स दिए थे, 5 लेटर थे, एक गायब हो गया बीच में, ये भी तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन में एक बैरियर है।
कोई डॉक्यूमेंट बीच में गायब हो गया, ये सारी चीजें ऑब्स्टेकल्स है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। इजी पीजी हो गया, समझ में आ गया कम्युनिकेशन होता क्या है और कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस। अगर प्रोसेस का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से बनाकर आना है, समझ में आया। अब देखो कम्युनिकेशन जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी वगैरह के अंदर, बिजनेस फर्म के अंदर, वो दो तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये इजीली समझ में आ जाएगा, हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जो स्कैलर चेन के थ्रू हो रहा है, यानी कि फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो बातें हो रही है, जहां पर स्कैलर चेन फॉलो हो रही है कि ए कोई इन्फॉर्मेशन बी को देगा, बी इन्फॉर्मेशन सी को देगा, सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है डी को और ई को, इस तरह से अगर कम्युनिकेशन होता है दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। सिर्फ ऑफिस की काम की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं किसकी कितनी है, बता रहे हैं किसको किसी को रिपोर्ट करना है, तो सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करे जा रहे हैं, काम की बात हो रही है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं ना आपस में एक साथ, तो फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होने लगते हैं, आपस में गप्पेबाजी भी होती है। तो जो फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होते हैं, साथ साथ में जो सोशल इंटरेक्शन होती है, जिससे एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यार ये मेरा कोलीग नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है, तो जब गप्पे मार रहे हैं, र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं, इसका इसके साथ में चल रहा है, ये सब क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोनों ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला है हमारे पास में फॉर्मल कम्युनिकेशन, वही है इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑफिशियल बातें होती हैं, काम की बातें होती है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। असाइनमेंट ऑफ टास्क, टास्क हम लोगों ने असाइन करे हैं, काम की बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर रहे हैं, किसी को कोई पावर दे रहे हैं, टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसका कोई रिकॉर्ड रहना चाहिए, एविडेंस वगैरह होना चाहिए, सबूत। तो मोस्टली जो फॉर्मल कम्युनिकेशंस होते हैं वो रिटर्न फॉर्म के अंदर होते हैं, ईमेल्स के थ्रू, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स और नोटिस वगैरह के थ्रू। समझ में आ गया, काम की बातें हैं, कोई गप्पेबाजी नहीं है, वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फीचर्स क्या क्या है, गोल ओरिएंटेड है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक इसलिए है क्योंकि इंफॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक मैनर में फ्लो कर रही है स्कैलर चेन के थ्रू, कि ए कोई इंफॉर्मेशन बी को देगा, बी इंफॉर्मेशन सी को देगा, सी इंफॉर्मेशन डी को देगा। तो हमें पता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, स्कैलर चेन फॉलो हो रही है। वही लिखा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पता है। अगर सी बोल रहा है मुझे तो पता ही नहीं था, तो हमें पता है भाई सी को पता था, सी बोल नहीं सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो ये काम दिया ही नहीं। हमें पता है भाई स्कैलर चेन फॉलो हो रही है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। बी बोल देगा मैंने तो सी को इन्फॉर्मेशन दी थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान है, हमारे पास में प्रूफ रहता है क्योंकि सारी चीजें रिटर्न में हो रही हैं। हमें पता है इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। अगर गलती से कोई अफवाह उड़ गई तो हमें पता है ये चीज किसने दी होगी, है ना। सारी चीजें इम्पर्सनल है, यहाँ पर पर्सनल कुछ भी नहीं है, सारा काम मोस्टली ईमेल्स के थ्रू होता है, तो पर्सनल तो कुछ भी नहीं है, फेस टू फेस तो कुछ भी नहीं है, कोई इनफॉर्मल बात नहीं है। और डिले इन इंफॉर्मेशन भी होता है, यहाँ पर स्कैलर चेन प्रॉपर्ली फॉलो करी जा रही है। तो ऑब्वियस ही बात है इंफॉर्मेशन फ्लो में ही इतना टाइम लग जाता है कि भाई कई बार एक्शन लेने में डिले हो जाता है। इंफॉर्मेशन के फ्लो में ही इतना टाइम लग जाता है कि आप एक्शन लेने में बहुत लेट हो जाते हो, डिले इन एक्शन हो जाता है। स्कैलर चेन इज फॉलोड सो देयर कैन बी डिले इन पासिंग इंफॉर्मेशन। चमका अच्छे से। तो ये होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी अलग अलग तरह का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। सबसे पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन। देखो अगर इस तरह से लाइन बनाते हैं इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, और अगर लेटी हुई बना दे तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, इस तरह से। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास में सुपीरियर होता है। सुपीरियर कौन है, जिसके पास में ज़्यादा पावर है, जिसके पास में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है, और उसके अंडर जो काम करता है वो कौन होता है, सबऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होगा। मतलब एक तो वो है जिसके पास में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, एक वो है जिसके पास में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। तो जब सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो इस तरह से है, ये सुपीरियर ये सबऑर्डिनेट।
अब वर्टिकल कम्युनिकेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। बहुत आसान सा है। जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल के पास में आ रही है, इंफॉर्मेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास में आ रही है, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैनेजर्स यानी कि जो सुपीरियर्स है वो क्या दे रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन में जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है, अपने सजेशंस, अपने ओपिनियंस दे रहा है, वो क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लोअर लेवल से टॉप लेवल के पास में जा रही है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है, अपने ओपिनियन सजेशंस दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। समझ में आ गया। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में हो रहा है जो सेम डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन इनके पास में अथॉरिटी का लेवल अलग अलग है, एक हायर अथॉरिटी पर है, एक लोअर अथॉरिटी पर है, यानी कि एक सुपीरियर है, एक सबऑर्डिनेट है। जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दे सकता, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वर्क परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है, ओपिनियन सजेशंस दे रहा है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। चमक गया। सेकंड आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब लेटा हुआ। अब यहाँ पर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके पास में सेम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि वो बराबर ओहदे पर बैठे हैं, बराबर पोस्ट पे बैठे हैं, दोनों के पास में बराबर अथॉरिटी यानी कि बराबर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, तो ये परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, दोनों की पोस्ट तो सेम है, दोनों के पास में बराबर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के पास में बराबर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। तो जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आपस में मान लो कोई पॉलिसी वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इजी हो गया। थर्ड आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। मैम ये क्या होता है डायगोनल, मतलब इस तरह से, इसका मतलब है ये सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, और ये है प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है। जब प्रोडक्शन मैनेजर सेल्समैन से बात कर रहा है, यानी कि जो लोग बात कर रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का लेवल भी अलग अलग है। प्रोडक्शन मैनेजर पिछले वाले में सेल्स मैनेजर से बात कर रहा था, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन था, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्समैन आपस में बात कर रहे हैं। सेल्समैन प्रोडक्शन मैनेजर को बोल रहा होगा कि कस्टमर्स की डिमांड इस तरह की आ रही है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करा जाए, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करा जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर अलग डिपार्टमेंट का बंदा है, सेल्समैन अलग डिपार्टमेंट का बंदा है, वो सेल्स का बंदा है। इसके पास में अथॉरिटी ज़्यादा है और इसके पास में अथॉरिटी यानी कि पावर जो है वो कम है। तो जब दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं और दोनों की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल भी अलग अलग है, तो ये इस तरह से बन रहा है ना, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन्स वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो एक सेल्स डिपार्टमेंट का है, एंड हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी लेवल अलग अलग है। जैसे सेल्समैन जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रोडक्ट के डिजाइन में कुछ चेंजेस करे जाएं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया। उसके बाद में आता है, देखो ये हो गया हमारा तीनों तरह का कम्युनिकेशन फॉर्मल के अंदर। अब अगला आता है हमारे पास में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो इसके अलावा भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स गिवन है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बहुत साल पहले ही वो सिलेबस से डिलीट हो गए थे, एनसीईआरटी ने डिलीट नहीं करे हैं, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना मैं लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ा रही हूँ। तो देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने क्या बताया, जब फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, आपस में आप कोलीग्स हो तो आपस में एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, अपने आप फ्रेंड्स बन जाते हैं ना। स्कूल में इको वाली मैम, बीएसटी वाली मैम, अकाउंट्स वाले सर या मैम जो भी हैं, वो आपस में फ्रेंड्स होंगे या नहीं होंगे, फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, सोशल बातें करते हैं वो इधर उधर की, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन।
कोई फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही, मतलब कोई स्कॉलर चेन यहाँ पर फॉलो नहीं होती है। इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर काम की बातें तो नहीं होंगी, काम की बातें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। यहाँ पर सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, फ्रेंडली टॉक्स होती है, नॉन ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करे जाते हैं, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक बहुत ही वेग यानी कि कंफ्यूजिंग और जिगजैग तरीके से फ्लो करती है। जैसे ए ने कोई बात बी को बताई, बी कोई बात सी को बता रहा है, सी कोई बात डी को बता रहा है, डी ई को बता रहा है, ई एफ को बता रहा है, एफ जी को बता रहा है, जी एच को बता रहा है। तो एक गुच्छा सा यहाँ पर बन गया ना, इन्फॉर्मेशन एकदम वेग जिगजैग कंफ्यूजिंग तरीके से यहाँ पर फ्लो करती है, एक गुच्छा सा बन जाता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। फीचर्स क्या है, फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज के आपस में फ्रेंडली रिलेशंस बनते हैं, सोशल सेटिस्फैक्शन उन्हें मिलता है ना कि आपस में यारी दोस्ती हो गई, गप्पे मार रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फास्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, कोई स्कॉलर चेन फॉलो नहीं हो रही, आराम से कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। फास्ट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। स्प्रेडिंग र्यूमर्स, अफवाह बहुत फैलती है, यहाँ पर कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, आलतू फालतू बातें हो रही है, गॉसिप हो रही है, तो र्यूमर्स यानी कि अफवाह बहुत इजीली यहाँ पर स्प्रेड होती है। इंफॉर्मेशन गेट डिस्टॉर्टेड, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एक इतने अनसिस्टमैटिक तरीके से फ्लो हो रही है कि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन होता है ना, बातें होती होती बातें बहुत बड़ी हो जाती है, बोलते हैं ना राई का पहाड़ बन जाता है। एक ने कुछ बताया किसी को, वो थोड़ा सा मिर्च मसाला अपनी तरफ से ऐड करेगा, फिर दूसरा तीसरे को जब बताएगा वो और मिर्च मसाला ऐड करेगा, फिर तीसरा चौथे को बताएगा वो गरम मसाला ऐड करेगा। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती है, कुछ बातें मिस हो जाती हैं, कुछ बातें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है यानी कि सीक्रेट है, वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लीक हो सकती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। चमका अच्छे से। इसके बाद में देखो एक छोटी सी बात लिखी हुई है, स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कैसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी यूज कर सकते हैं। देखो, मैनेजर्स कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कई बार फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत गैप होते हैं, उस फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो गैप है उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू फिल कर सकते हैं। अरे भाई, एम्प्लॉयज़ अपना फीडबैक नहीं दे रहे, खुलकर बता रहे नहीं है, ये कम्युनिकेशन में गैप है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन में गैप है, इसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू फिल कर सकते हैं। यारी दोस्ती कर लो, तब बता देंगे वो खुलकर। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन ट्रैवल्स फास्ट, तो अगर हमें अर्जेंटली कोई इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचानी है तो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अर्जेंटली मान लो आज स्कूल की छुट्टी होनी है, तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर आप ईमेल वगैरह तो नहीं करने बैठोगे ना, आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दोगे, खट देने से सबके व्हाट्सएप पे चल जाएगा, सबके पास में पहुंच जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो फास्ट होता है। अगर हम चाहते हैं किसी पॉलिसी वगैरह किसी भी चीज़ पर हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपना ट्रू और एक्यूरेट रिस्पॉन्स दे, ट्रू और एक्यूरेट फीडबैक दे, वैसे तो बेचारे डरेंगे, अपना फीडबैक देंगे नहीं फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन उनसे अगर आपने यारी दोस्ती कर ली, इनफॉर्मली भी आप बात करते हो, तो वो खुलकर अपना फीडबैक दे सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉयज़, जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो एम्प्लॉयज़ को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनकी सोशल नीड्स पूरी हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी यारी दोस्ती है, एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग मिलती है, तो उन्हें एक इमोशनल रिलीफ फील होता है। चमका अच्छे से, इसमें हमें यही पढ़ना था। अब देखो, ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपकी एनसीईआरटी में डिफरेंस गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप पूनम गांधी फॉलो कर रहे हो वहां पर डिफरेंस गिवन है, दूसरी रेफरेंस बुक्स में भी गिवन है, तो हम कवर कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, यहाँ पर चेन ऑफ कमांड यानी कि स्कॉलर चेन फॉलो हो रही है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल्स और ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, विच आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल हम नहीं पहचान सकते। रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो इम्पर्सनल होता है, बातें भी ईमेल वगैरह के थ्रू हो रही हैं, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पर्सनल रिलेशंस बन जाते हैं, यारी दोस्ती हो जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिजिड है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे होती हैं, रिटन फॉर्म में होती है, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन डायनेमिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आप इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ सकते हो, अपनी तरफ से मिर्च मसाला ऐड कर सकते हो।
फॉर्मल कम्युनिकेशन में चैनल की बात करें तो प्रॉपर लाइन ऑफ कमांड फॉलो होती है कि ए कोई इन्फॉर्मेशन बी को देगा, बी कोई इन्फॉर्मेशन सी को देगा, सी कोई इन्फॉर्मेशन डी को देगा, इस तरह से। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यारी दोस्ती है, कोई चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रही। एक्सप्रेशन की बात करें, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में ट्रांसफर होती है, यहाँ पर ओरल फॉर्म के अंदर पता है हमें। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो क्यों रहा है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि इंडिविजुअल्स को एक सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यारी दोस्ती करके। स्पीड की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो है क्योंकि इंफॉर्मेशन एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करती है, स्केलर चेन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट है क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल चैनल्स फॉलो नहीं करे जाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में इजीली फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और स्केलर चेन फॉलो हो रही है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते। अगर कोई र्यूमर अफवाह फैल गई तो हमें नहीं पता कि वो र्यूमर किसने स्प्रेड करा होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन किससे किसके पास में जा रही है। अगर आप किसी XYZ के पास में जाते हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तुमने लीक करी हो, तो मना कर देगा। सारी चीज़ें ओरली हो रही है, जिगजैग तरीके से हो रही है। रिकॉर्ड की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है, सारी चीज़ें रिटर्न में होती हैं ताकि फ्यूचर में हम उन चीज़ों को यूज़ कर सके एज अ रेफरेंस और एविडेंस का भी काम करें। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। चमका अच्छे से? तो देखो, आज हम लोगों ने कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी कुछ कर लिया और मुझे लग रहा है कि अगर मैं आगे का कराऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो और आप साथ साथ में पढ़ नहीं पाओगे। अभी भी हमारे पास में अलग अलग कम्युनिकेशन बैरियर्स रहते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस 100% बनता है। कम्युनिकेशन बैरियर्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। हो सकता है आज ही मैं वीडियो अपलोड कर दूं या फिर कल करूं, तो आप यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बचा हुआ कंप्लीट करके इस चैप्टर को पूरा समाप्त करेंगे। देन कंट्रोलिंग हम लोग 1 शॉट के अंदर करेंगे। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।